ये जो क्लास सिलाई, मेहंदी और कटिंग की हम चलाते थे, उसका आज पहला सेलिब्रेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको आज 1 साल कंप्लीट हो गया है। और इलेक्शन के पहले हमने ये वादा किया था कि भले ही हम नगर सेवक बने या नहीं बने, लेकिन ये क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आप यकीन करिए कि इन बहनों की दुआ से ही ऊपर वाले ने गोवंडी के इतिहास में पहली बार किसी नगर सेवक को 15,000 वोट मिले, ये पॉसिबल हुआ। और गोवंडी के इतिहास में पहली बार कोई कैंडिडेट 10,500 की मार्जिन से जीता, ये पॉसिबल हुआ। ये अगर हो पाया है तो मुझे लगता है सिर्फ़ और सिर्फ वो इन बहनों की दुआओं से हो पाया है। और ये सपना मेरी माँ का था। मेरी माँ चाहती थी कि हमारे इलाके की जो बच्चियाँ हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, और उसी सपने को लेके हमने ये क्लास शुरू की थी। और मुझे लगता है कि ये एक क्लास भी बस नहीं होती हमें। इसके लिए हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से इस क्लास की कैपेसिटी को बढ़ा सके। अब तक इस क्लास में 1 साल में 1,000 से ज़्यादा बच्चियाँ अपना कोर्स पूरा कर चुकी है, जिसमें सिलाई, मेहंदी लगाना, मेहंदी बनाना, जिसमें कटिंग करना। अब हम चाह रहे कि हम इन कोर्सेज़ को और एडवांस लेवल पे लेके जाए। इसके अंदर हम चाह रहे कि केक मेकिंग का कोर्स शुरू करें। हम चाह रहे कि हम उन्हें कार ड्राइविंग सिखा सके। हम चाह रहे कि उन्हें ड्राइंग भी सिखा सके। हम चाह रहे कि किस तरह से ऑनलाइन पोर्टल पे उन्हें ये सब सामान बेचना है वो सिखा सके। ब्यूटिशियन का कोर्स हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले समय में आप देखेंगे कि गोवंडी के अंदर महिलाएं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए दर बदर भटकेगी नहीं। नगर सेवक की ये जिम्मेदारी है कि उसके क्षेत्र की महिलाएं, उनके इलाके की, उनके वार्ड की जो बच्चियां हैं, वो उन्हीं के वार्ड के अंदर कुछ ऐसे स्किल सेंटर्स खुले जहां पर वो आसानी से अपने नगर सेवक, अपने भाई के नेतृत्व के अंदर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने में अपने कदमों पे खड़े हो सके, और भविष्य में वो हम करेंगे। आपने एक बात की, यहाँ पर कई गेस्ट हैं, उसमें पुलिस अधिकारी भी आए थे। आपने ये भी बात की, इस इरादे को जाहिर किया कि आने वाले दिनों में जो बच्चियाँ गोवंडी की हैं, जो पुलिस में जाना चाहती हैं, उनके लिए कुछ आप कैंप करेंगे। इसके साथ नीट के एग्ज़ाम से, जेईई के एग्ज़ाम से, उसके लिए भी आप जो है कई तरह की तैयारी करेंगे, उस बारे में बताएं। देखिए, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के हमारे सीनियर ऑफिसर, सीनियर अधिकारी, हमारे सीनियर साहब शिंदे साहब का, जिन्होंने बिज़ी शेड्यूल में से समय निकालकर इस प्रोग्राम में आज आकर बच्चियों को सिलाई मशीन दी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी महिला पुलिस अधिकारियों का, जिसमें पठान मैडम, जिसमें आदक मैडम, जिसमें हमारी नटार मैडम जो ट्रैफिक से है, जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से, एपीआई, सारी महिला अधिकारियों का, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में आकर हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों का हौसला बढ़ाया है, उनका सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि आज ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने आज अपना कोर्स कंप्लीट किया था, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई थी, ऐसे 10 बच्चियों को हमने सिलाई मशीन दी है, ताकि उस सिलाई मशीन से वो अपना घर परिवार चला सके, और उस सिलाई मशीन से और महिलाओं को वो सिखा सके। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारे पुलिस अधिकारियों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में आके इस प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाई। भाई 1 साल हो गए हैं, 1 साल बाद जो है आपने जैसे कहा 1,000 बच्चों ने सीखा है। आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है भाई आने वाले समय में 10,000 बच्चे भी आ सकते हैं। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस क्लास की कैपेसिटी को बढ़ाए, और मैं आज सारे हमारे पत्रकार महोदय हैं यहाँ पर, हमारे पत्रकार भाई हैं यहाँ पर, मैं उनसे वादा करता हूँ कि वार्ड नंबर 136 को हम एक मॉडल वार्ड बना के दिखाएंगे। एक नगर सेवक क्या कर सकता है, इंशाल्लाह वो आपका भाई करके दिखाएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम
स्किल सेंटर खोलेंगे ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें वहाँ पर सीख सके। महिला पुलिस अधिकारियों के तरफ से हमें कई सारे ऐसे सजेशन मिले हैं कि हम अपना किस तरह से जो पुलिस भर्ती आती है, जो रेलवे भर्ती आती है, जो बीएमसी भर्ती आती है, टाइम टू टाइम किस तरह से हम हमारी बच्चियों को बता सके ताकि वो सीख कर वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो सके। भाई जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 136 उनके बाइट लेंगे ना, वार्ड नंबर 136 के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड नंबर जनता से मैं अपील नहीं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके वार्ड के बेटे को, भाई को मौका दिया है। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीर कुरैशी कभी भी जो फ़ैसला उन्होंने लिया था, ज़मीर कुरैशी कभी भी जो मदद उन्होंने की है, जो सिलेक्शन उन्होंने किया है, उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं होने देगा कि उन्होंने कोई गलत सिलेक्शन किया है। मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूँगा। और आने वाले समय में वार्ड नंबर 136 को हम एक मॉडल वार्ड बना के दिखाएंगे ताकि यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी बद से बदतर थी, उन्हें हम आसानी में एक ऐसी ज़िंदगी में तब्दील कर सके जहाँ पर साफ़ सफाई हो, जहाँ पर सारी चीज़ ऐसी हो जो चेंबूर जैसे इलाके में है, वैसी सुविधाएं हम वार्ड नंबर 136 में देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम 15 तारीख से सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं, 15 अगस्त से, क्योंकि 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का दिन है। हम चाहेंगे कि उस दिन से हम एक सफाई अभियान शुरू करें, जिस अभियान में हम वार्ड नंबर 136 के सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो अपने परिसर को, अपने इलाके को साफ़ रखने में हमारी मदद करें। देखिए, सफाई करने का ज़िम्मा सिर्फ कर्मचारियों का नहीं है, हमारा भी है। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है और मुसलमानों में कुरान शरीफ में एक चीज़ लिखी है, सफाई निफ्स ईमान है। और सफाई निफ्स ईमान अगर है तो कचरे को हमें प्रॉपर कचर कुंडी में डालना, ये सफाई निफ्स ईमान के पहले उसूल में से एक है। आज आप देखिए, कचरे के डब्बे कई और रहते, कचरा ज़मीन पे रहता है। मैं एक गुजारिश करता हूँ सबसे कि सफाई निफ्स ईमान अगर है तो कचरे को कचरे के कूड़ेदान में डालना है, हमारे घर के बाहर नहीं फेंकना है। थोड़ी मेहनत हमें भी करना पड़ेगा इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने में, इस वार्ड को एक बेहतर वार्ड बनाने में, और वो आप कर सकते हैं। वार्ड नंबर 136 के सभी लोग बहुत ही सक्षम हैं, सभी लोग बहुत ही डिसिप्लिन में हैं। वार्ड नंबर 136 के लोग सभी जिम्मेदार हैं और आने वाले समय में हम सब मिलकर इस वार्ड की कायाकल्प करेंगे।